हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर के साथ। वैसे तो देखा गया ये कंपनी कोई ज़्यादा फोकस में रहती नहीं है, बट फिलहाल कमोडिटी मार्केट में काफ़ी तगड़े एक्शंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे गोल्ड सिल्वर तो फोकस में रहता ही है, क्रूड ऑयल भी फोकस में रहता है, कॉपर भी ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिल रहा था। मल्टीपल रीजंस थे, बट इसी चीज़ के चलते हिंदुस्तान कॉपर, जो कि कई सालों तक नहीं चलता था, उसने भी कुछ ही चंद हफ्तों में, महीनों में कई सालों के रिटर्न्स दे दिए। इसलिए इनके नंबर्स का भी प्रतीक्षा हर कोई कर रहा था। तो चलिए एक ओवरव्यू कर ही लेते हैं कैसे रहे इनके नंबर। हालांकि इनके आने वाले नंबर और भी ज़्यादा देखना इंटरेस्टिंग रहेंगे, बट चलो एटलीस्ट अभी का जो नंबर आया है उसको देख लेते हैं। पिछले साल दिसंबर की बात कर ले तो कंपनी ने 328 करोड़ की सेल्स की थी, जो कि कंपनी की कमाई थी, जो कि इस दिसंबर में डायरेक्ट डबल होते हुए देखने को मिल चुकी है, 687 करोड़। डबल मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो। पर 3 महीने पहले कंपनी ने 718 करोड़ की सेल की थी, उस हिसाब से तो ये गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इन कंपनीज के सेल्स ना कुछ वैसे रहते हैं, आप जून में भी देख सकते हैं एकदम बढ़ गया, मतलब यहाँ से बढ़ गया, यहाँ से कम हुआ। इसी प्रकार का इनका इतिहास यहाँ पे रहा है। एनीवेज, आ जाते हैं भाई फाइनल कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो 63 करोड़ का प्रॉफिट 156 करोड़ हो गया। पर जो चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि 3 महीने पहले 186 था, वो 156 हो गया। मतलब कहानी वही है कि ईपीएस भी देखोगे ईयरली जंप, बट क्वार्टरली डाउनफॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हिंदुस्तान कॉपर की बात कर ले तो रिजल्ट कैसे है, आप कह सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, बट ऊपर की बात कर ले मतलब ईयर ऑन ईयर चीज़ें हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे टाटा मोटर्स। अभी सिर्फ टाटा मोटर बोलेंगे तो वो कमर्शियल व्हीकल वाला सामने आता है, तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, TMPV, ये इसका अब नया फुल फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल चुका है। टाटा मोटर के भी नंबर्स के ऊपर अब फोकस रहता है। और आपको पता ही है पैसेंजर व्हीकल, इसके अंदर अब क्या रहता है, आपको पता ही है कि इनका नॉर्मल डोमेस्टिक लेवल पे जो बिजनेस चलता है वो तो है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल रहता है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका हार्ट है जैगवार एंड लैंड रोवर। और जो टाटा मोटर ने JLR में जो बैंड बजाई है, आपको पता ही होगा कि उन्होंने ट्राई किया था कि एक नई गाड़ी जैगवार को पूरी तरीके से लोगो वीगो सब कुछ उन्होंने बदल दिया था। टाइप 00 आपको पता ही है, उन्होंने गाड़ी भी लेकर आई थी और काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया था उसको। आज भी इंटरनेट के ऊपर वो वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, उन्होंने हटाया नहीं है। मतलब जो नई एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने की थी, ठीक है, तो वो मार्केट को पसंद नहीं आई कि उन्होंने जिस प्रकार की फ्यूचरिस्टिक गाड़ी दिखाने की कोशिश की, बाजार बोल मतलब स्ट्रीट ने ये बोल दिया कि ये क्या गाड़ी बनाई है, और हम लोगों ने देखा उसके बाद उनका प्रोडक्शन बंद किया। एंड समवेयर अराउंड कुछ 50 से 60 गाड़ियाँ ही केवल बिकी थी। जस्ट इमेजिन, ओनली 50 to 60, बिकॉज डिमांड भी नहीं थी एंड प्रोडक्शन भी उन्होंने यहाँ पे बंद किया था। तब से टाटा मोटर के बैंड बजी हुई थी और उसमें गरीबी में आटा गिला। क्या हुआ था, तो JLR पे आपको बताइए, यस, साइबर अटैक होते हुए देखने को मिला था। पहले ही मतलब बैंड उस पर अभी और ज़्यादा हम कह सकते हैं घी डालने का काम किया था, इतना ज़्यादा खराब हालत। और इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप लाइन चलो ठीक है 94, 72, 70 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी मल्टीपल एडजस्टमेंट रहते हैं, हमें पता ही है, डीमर्जर के चलते वो सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। बट फिर भी आते आते एंड तक आप देख सकते हो 5484, यहाँ पे 76,000 के आसपास बहुत सारी अनयूजुअल हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी। बट अब यहाँ पे कोई बात करने वाली चीज़ ही नहीं रही है, क्योंकि सारी चीज़ें चलो ठीक है, एडजस्टमेंट समझ में आता है, बट सीधा जब डेटा माइनस में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, नेगेटिव लॉस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। प्रॉफिट नेगेटिव तो EPS भी नेगेटिव। एंड इसी चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो साइबर अटैक हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा था, उसका मतलब बोलते हैं ना इम्पैक्ट कितना ज़ोरदार है, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि टाटा मोटर अभी भी उस चीज़ के झलके यहाँ पे मतलब फील कर रहा है। देन अगर देखा गया तो ऑब्वियसली बिजनेस को भाई खड़ा करना है, तो डोमेस्टिक लेवल का बिजनेस ये ऊपर लाने की कोशिश करे। डोमेस्टिक मतलब ये टाटा मोटर सियरा की बात कर रहे तो आप देख सकते हैं बुकिंग 1 लाख पार जाती हुई देखने को मिल चुकी है। ठीक है, देन टाटा पंच EV फेसलिफ्ट की बात कर ले तो वो नई नई चीज़ें ला रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये जो बाकी के जो टाटा पंच, निक्सन, सियरा, हैरियर, सफारी, ये सारी चीज़ें एक तरफ, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, बहुत छोटा सा। सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, जैगवार एंड लैंड रोवर का ही। 70-80% तो यही से कमाई होती है और वहीं पे बैंड बजी पड़ी हुई है। इसीलिए तो टाटा मोटर इतना ऊपर चला गया था, वो हमें इतना नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहा है। ठीक है, अब ये टाटा ग्रुप है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कम से कम ये इस लेवल पे तो देखने को मिल रहा है। कोई एरा गैरा दूसरा ग्रुप होता तो भाई ये तो स्टॉक मतलब यहाँ से और कितने बुरी स्थिति में होता आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चलो ठीक है,
अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे आरवीएनएल के ऊपर। सो रेलवे कंपनी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी, सरकारी कंपनी। सो टॉप लाइन की बात कर ले 4567 CR 4684 देखने को मिल रहा है, मतलब फ्लैटिश थोड़ा सा अब देखने को मिल रहा है, बट 3 महीने पहले 5000 के रेंज में था, जो 5000 के नीचे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके पहले भी अगर आप चेक करोगे यूजुअली सितंबर क्वार्टर में ज़्यादा इनको रेवेन्यू जनरेट होता है, दिसंबर में थोड़ी सी चीज़ें कम ही देखने को मिल जाती है, और मार्च तो इनका हमेशा बेस्ट ही मंथ रहता है, बिकॉज भाई जितना एलोकेशन दिया है उसको ख़त्म भी तो करना है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमें पता है यहाँ पे होनी चाहिए, तो इसलिए इनके नंबर थोड़ा कंपेयर करके स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। फिर भी देख ही लेते, फॉर्मेलिटी कर लेते। 312 का 324 करोड़ ईयरली जंप है, 231 का 324 ईयरली जंप है, 1.49 1.10 से 1.55 EPS हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ठीक है, आरबीएनएल की अगर बात कर ले, इंफ्रा वाली कंपनी, रेलवे सेगमेंट में काम करती है, डिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ठाक यहाँ पे दिखाया है। देन अगर बात कर ले डिविडेंड को लेकर, तो 1 रुपया पर शेयर का डिविडेंड कंपनी ने घोषित यहाँ पे किया है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जिस चेंज का इंतजार हम लोग यहाँ पे करते ही रहते हैं, कौन सा, FIS-DIS एक्टिविटी। सो बजट के बाद हम लोगों ने देखा FIS ने बिकवाली यहाँ पे की थी, एंड देन सडनली आफ्टर द बजट हम सभी लोगों ने देख लिया, एकदम ही ट्रेड डील की खबर आ गई, बाजार एकदम भाग गया, और उसी दिन मतलब अगले दिन मतलब हम लोगों ने देखा 5000 करोड़ से ज़्यादा FIS की बाइंग देखने को मिली। फिर उसके नेक्स्ट दिन भी FIS ने बहुत ही हल्की सी बाइंग यहाँ पे की थी, एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, आज के दिन की अगर बात कर ले, तो अगेन FIS अपने पुराने अवतार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2150 की नेट बिकवाली उन्होंने की है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों FIS ने एक आध बार वो बाइंग की है, फिर उसके बाद छोटा सा और बाइंग यहाँ पे हुआ था, बट उसके बाद वापस FIS आप देख ही सकते हो, आपके सामने है नज़ारा, 2150 करोड़ के आसपास की सेलिंग उन्होंने यहाँ पे की है। ठीक है, तो अब ये जैसे मैंने आपको कहा कि चलो आज कल भी देखेंगे, ठीक है, देन उसके बाद और कुछ 2-3 दिन यहाँ पे देखेंगे तो और क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी कि एग्जैक्टली FIS यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। बट ऐसा यहाँ पे लग रहा है दोस्तों कि FIS ने वापस अपना पुराना जो मोड है बिकवाली वाला, वही वो शायद से अपनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, बट हम कह सकते हैं इस चीज़ के चलते एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट ज़रूर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, HAL, यस, HAL की काफ़ी ज़्यादा जोरदार चर्चा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। कल भी देखने को मिली थी, आज भी देखने को मिल चुकी है, आज भी स्टॉक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो गिरावट के बाद यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आते हुए देखने को मिल गया भाई HAL की ओर से। ठीक है, किस चीज़ को लेकर, ठीक है, वो वाला तो इशू अलग ही है, कौन सा, हम लोगों ने देखा कि वो जो प्रोग्राम था फाइटर जेट से रिलेटेड, वहाँ पे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल सकता था, वहाँ से तो वो बाहर हो गए, बट उसके बाद हम कह सकते हैं कि इनका जो LCA MK1A की अगर बात कर ले यहाँ पे, इसकी जो डिलीवरीज थी उसको लेकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, बट फिर भी वो वर्क नहीं किया, स्टॉक हम लोग को और 4% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं HAL मिस ओरिजिनल फेब 24 डेडलाइन टू बिगन डिलीवरीज। ये HAL का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। डिलीवरीज मतलब जो फाइटर जेट्स इनको देना होता है, तेजस, वही, तो वो अभी भी डेडलाइन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फॉलो होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि उन्होंने बोल दिया है कि कुछ चीज़ें उन्होंने कंप्लीट यहाँ पे की है, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे रेडी है, बट अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें मिस होते हुए देखने को मिल रहा है, और बाजार अल्टीमेटली सुप्रीम होता है। मार्केट ने भाई क्लैरिफिकेशन देने के बाद 4% गिरावट दिखा दी, मतलब बाजार ने यहाँ पे अपना रिएक्शन यहाँ पे दिखाया है कि आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर कुछ इतना वो इंप्रेस होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। ऊपर से अगर बात कर ले, HAL ने ये भी बताया है कि पूरे साल का जो गाइडेंस है उसको वो मीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली आते हुए देखने को मिल गया। मॉर्गन स्टैनली ने एक्सपेक्ट किया कि भाई ये स्टॉक और यहाँ से 20% गिर सकता है, ठीक है, एंड उसके बाद हम देख ही सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे और ज़्यादा 4% हम लोग को लुढ़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कुल मिला की स्टोरी यही है दोस्तों कि HAL को लेकर बैक टू बैक 2-3 नेगेटिव खबरें हम लोग को देखने को मिल गई। पहले तो जो बड़ा प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड एग्जिट देखने को मिल गया, जहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया था कि अगर HAL बहुत बड़ा दावेदार हो सकता है, इन प्रोजेक्ट्स को जीत सकता है, 10-15 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, वो हाथ से चीज़ें चली गई। देन उसके बाद अगर देखा गया, ये डिलीवरी वाला मामला देखने को मिल रहा है, वो डिले होते हुए देखने को मिल गया। मॉर्गन स्टैनली ने नेगेटिव कमेंट्री दे दी, एंड कल के दिन हम लोगों ने देखा भी है कि HAL फाइटर जेट हेलीकॉप्टर में काम करता है और कोई कंपनी काम नहीं करती थी, बट अब यहाँ पे अदानी की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है कि प्राइवेट प्लेयर जो कि
फाइटर जेट्स मतलब फाइटर हेलीकॉप्टर्स में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिलने वाला है। सो हम कह सकते हैं एक साथ चार चार नेगेटिव खबरें इनके लिए देखने को मिल चुकी है और उसी चीज़ के चलते एचएल का शेयर काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।